Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंटरनल एनर्जी डेफिनेशन देखा जाए तो कहेंगे सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज कंटेन्ड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। सो ऐसे समझ लें कि एक कंटेनर है और उसमें कुछ लिक्विड है, तो ये हमारा हो गया सिस्टम। अब इस सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स हैं, हमने पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुका है कि हर पार्टिकल के पास एनर्जी होती है, वो रैंडम मोशन कर रहा है इनसाइड दैट कंटेनर। ठीक है, इट मीन्स उसके पास एनर्जी है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है। मे बी उसमें कौन सी एनर्जी हमें नहीं पता, लेकिन सारी एनर्जीज का जो सम होगा, टोटल ऑफ ऑल दैट एनर्जी इनसाइड दैट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, जो कि उसकी अपनी एनर्जी है। ठीक है ना, ये तो हो गई इंटरनल एनर्जी। इसको हम शो कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल यू से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या है, इसका मतलब हमने पहले भी पढ़ा है। स्टेट फंक्शन मींस इंटरनल एनर्जी जो भी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, ये डिपेंड करती है फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी हमेशा जो मैटर है उसके अमाउंट पर डिपेंड करती है। अगर हमने थोड़ा सा मैटर लिया है तो हमारा इंटरनल एनर्जी कम होगा, ज़्यादा मैटर लिया है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे मैटर चेंज होता जाएगा, मैटर का अमाउंट, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड। हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है ये नहीं बता सकते, लेकिन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। हम उसमें कितना बदलाव हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है, ये जरूर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सपोज करिए एक बॉटल है पानी का और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी एक लिक्विड है, फ्लूइड, हम कह लेंगे अब क्या हो गया, हमारा एक सिस्टम हो गया पानी का बॉटल। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है ये हम गेस नहीं कर सकते, डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जब इसका प्रोसेस हो रहा है, इसमें कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है, यानी कि इसको हम हीट दे रहे हैं या शेक कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी डेफिनेटली। कुछ हीट दिया या फिर कुछ शेकिंग किया, उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ये कितनी चेंज हो रही है ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं। इस चीज को हम कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, सो हम कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम शो करते हैं डेल्टा यू से। तो अब हम जब भी फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इंटरनल एनर्जी को कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी जगह हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हर जगह कंसिडर करेंगे। तो जब भी आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हमारा जो इसी से रिलेटेड है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हमने तो समझ लिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही हमें स्टडी करना है, तो स्टडी करते हैं। चलिए, इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके 3 तरीके हैं। पहला है हम सिस्टम को हीट दे, या फिर हम कहें हीट उसमें जा रहा है या हीट उसमें से बाहर निकल रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है हीट की वजह से तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अगर सिस्टम को हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, अगर सिस्टम में से हीट बाहर आएगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। दूसरा तरीका है वर्क। अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और या फिर सिस्टम पर वर्क किया जाएगा बाहर से तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो हो गया हमारे पास 2 पॉइंट, हीट पहला, दूसरा वर्क। तीसरा में एक और पॉइंट है जिससे कि हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, वो है मैटर। मैटर, उसके अंदर अगर हम और मैटर डाल दें सिस्टम में तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये
अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। तो पहले कुछ भी रहा हो उसका इंटरनल एनर्जी, अगर हमने डाल दिया कुछ उसमें मैटर और, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। या फिर उसमें से मैटर निकाल लो तो भी मैटर डिफरेंस हो गया, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। ये तो हो गई इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज करना है। अब आ जाते हैं साइन कन्वेंशंस पर। साइन कन्वेंशन मतलब क्या करना है, यहाँ पर हमें कब पॉजिटिव लेगा इंटरनल एनर्जी, कब नेगेटिव, ये समझना है। तो अगर समझ लीजिए इंटरनल एनर्जी, अगर सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकल रही है, सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकल गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। तो जब भी लॉस हो रहा है मतलब कि नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो जब भी लॉस होगा हम इंटरनल एनर्जी को माइनस में रखेंगे। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। जब भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होगा तो नेगेटिव मिलेंगे। सेकेंड आता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अब या तो निकलेगी या अंदर आएगी, अब निकली तो माइनस हुआ, अब अंदर आ रही है एनर्जी। अगर सिस्टम एनर्जी ले रहा है यानी कि वो अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी अगर ले रहा है तो बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ एनर्जी। अब जब गेन हो रहा है इसका मतलब हमेशा इंटरनल एनर्जी इस केस में पॉजिटिव होगी, तो एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, तो डेल्टा यू पॉजिटिव। अगर रिलीज हो रही है एनर्जी तो डेल्टा यू नेगेटिव। अब आ जाता है वन मोर और लास्ट पॉइंट, अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेस याद कीजिए, कहाँ पढ़ा था हमने, यस पढ़ा था हमने, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि चेंज इन टेम्परेचर जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो हीट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा। अब टेम्परेचर दोनों सेम है, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट नहीं है मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी फ्लो ही नहीं हो रहा तो एनर्जी चेंज कैसे होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा डेल्टा यू की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। और ये बहुत न्यूमेरिकल्स में आता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें ये हो रहा है, तो हमें कैसे निकालना है। तो साइन कन्वेंशंस में आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू हमेशा 0 मानेंगे। तो इसी के साथ इंटरनल एनर्जी हमारा यहाँ पर थोड़ा सा खत्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हीट और वर्क को स्टडी करेंगे। टिल देन अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।